तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये किसी फैक्ट्री में टोटल कितने मजदूर है जी? 50 मजदूर है। कितने मजदूर है? 50। और इन 50 मजदूरों का ये दैनिक मजदूरी है, यानी 12 ऐसे मजदूर है जिनका मजदूरी एक दिन का 100 रुपये से लेके 120 रुपया होगा। 14 मजदूर का क्या है दैनिक मजदूरी? 120 से 140, 8 का 140 से 160, 6 का 160 से 180 और 10 ऐसे मजदूर हैं जिनका मजदूरी 180 से 200 रुपये है। यहाँ पे लिखते हैं योग। योग मतलब क्या होता है? कुल। ये बताओ तो ये श्रमिकों की संख्या, इसे ही हम लोग बारंबारता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बारंबारता। और इसे हम लोग क्या चीज़ से प्रेजेंट करते हैं? FI से। ठीक है ना। ये क्या है? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे क्या करें? इसका कुल योग लिखे हैं ना, तो सिग्मा FI। कितने मजदूर है? 50 मजदूर। ये क्या है? श्रमिकों की संख्या यानी मजदूरों की संख्या। तो ये टोटल 50 आएगा। ऐड करके देख लो, 2 4 6 6 8 14 14 6 20 क्या? 0 1 2 1 3 3 2 5 50 आ गया। तो देखो हम बताए थे यदि जब भी डाटा बड़ा आ जाए, डाटा क्या आ जाए? बड़ा बड़ा है, यानी ज़्यादा बड़ा नंबर आए तो हम लोग क्या करेंगे? उसको प्रत्यक्ष विधि से नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एक ये जैसे कल्पित माध्य विधि है, एक और है पग विधि, चलन विधि। तो उन दोनों विधि का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये समझ में आया? कब हम लोग इसका यूज करें? जब इसका ये जो डाटा है ना, ये क्या जब बड़ा है, ठीक है ना, छोटा नहीं हो। समझ में आ गया? तो इसका डाटा क्या है? बड़ा बड़ा है ना। देखो तो ये 100 से 120 120 40 160 80 है कि नहीं। तो देखो इसका फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI इंटू UI अपॉन सिग्मा FI, यही ना होता है। तो देखो UI, इसमें क्या चाहिए तुमको? FI चाहिए, तो FI है ना अपने पास। और क्या चाहिए? UI चाहिए। तो UI निकालने के लिए फार्मूला लिखवाए हैं, UI बराबर XI माइनस A बटा H लिखवाए है ना। UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, यानी UI कैसे निकलेगा? तो इस तरह निकलेगा XI माइनस A अपॉन H। ठीक है ना। H, ये H वर्ग H निकालने के लिए बताया है। क्या चीज़? H निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। देखो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अपनी ज़रूरत क्या क्या चीज़ है निकालने के लिए। ठीक है ना। माइनस निचली वर्ग सीमा, ठीक है ना। ये ऐसे निकलता है। सिग्मा FI है ए क्या होता है? तो ए जो XI रहता है ना, जैसे ये क्या है? वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। जब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या चीज़ निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से प्रेजेंट करते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या चीज़ से प्रेजेंट करते हैं? XI से। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये XI ऐसे निकलता है। तो देखो अपने को ज़रूरत क्या क्या चीज़ है? XI निकालना है, H निकालना है, UI निकालना है। ये सारा चीज़ चाहिए तब ना जाके ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये सारा चीज़ को पहले अरेंज करना होगा ना, निकालना होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ XI पहले क्या चाहिए अपने को? XI चाहिए। तो XI निकालने के लिए पहले हम लोग XI निकालेंगे, तभी ना UI निकालेंगे। तो UI का फार्मूला अप्लाई करें XI माइनस A बटा H। तो XI निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखवाए हैं? ये ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या चीज़? वर्ग चिन्ह बोले तो XI। तो देखो वर्ग चिन्ह यानी ऊपरी वर्ग सीमा। बताओ तो 100 और 120 में ऊपरी वर्ग सीमा कौन है? 120। निचली वर्ग सीमा कौन है? 100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी 120 ऊपरी वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा 100 और बट्टा में 2। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना? 220 बटा 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 है 0, कितना है? 110। तो यहाँ पे लिख देते हैं 110। क्लियर है। फिर देखो इसका निकालेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 XI निकालने के लिए। तो ऊपरी वर्ग सीमा 140, निचली वर्ग सीमा 120 बटा में 2 है 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे कितना होगा?
देखो तो 0 6 2 260 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 कितना है 130। देखो जरूरी नहीं है कि ये सारा हम लोग निकालें ऐसे ही सॉल्व गए, हम लोग शुरुआत के 2 निकाल लेंगे तो बाकी सब निकाल सकते हैं। जैसे देखो 110 से 130 कितने का फ़र्क 20 का, तो फिर इसमें 20 जोड़ दो, 130 में 20, 150, 170, 190। क्लियर है, ये आ गया अपना xi। तो देखो ui बराबर अब क्या फार्मूला अप्लाई हो, xi माइनस ए बटा h। तो बात हुआ कि इसमें h होता कौन है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं h का वैल्यू मिडिल टर्म ले लेते हैं। h का वैल्यू xi में से जो बीच में आता है, कौन सा जो बीच में आता है हम लोग उसी को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। h बोल रहे थे क्या उसमें, a ही ना बोल रहे थे। देखो a किसको मानते हैं, तो जो वर्ग चिन्ह का जो बीच में आता है, कौन सा आता है बीच में, उसी को हम लोग मानते हैं a। क्या मान लेते हैं a। मान लो यहाँ पे ऑड नंबर है 2 4 1 5, ये 5 टर्म है तब ना ऑड नंबर है तो बीच में आ रहा, और 6 रहता तो बीच में 2 आता, तो दोनों में से जिसको मन करे उसको मान लेंगे। ठीक है ना, a मानने के लिए इसको भी मान सकती हो, इसको भी, किसी को भी इसमें से a मान सकते हैं, लेकिन बीच वाला इसलिए वैल्यू लिया जाता है ताकि सोल्यूशन क्या छोटा हो। ठीक है ना, इसलिए। इतना समझ में आया, ये आ गया xi। अब बात हुआ है ui निकालने के लिए, ui निकालने के लिए xi माइनस ए बटा h। तो डायरेक्ट या तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, और नहीं तो पहले di निकाल लेते हैं। di इक्वल टू क्या होता है जी, xi माइनस ए। क्या होता है xi माइनस ए। तो पहले xi माइनस ए निकाल लेंगे, फिर उसमें h का जो वैल्यू है उससे भाग दे देंगे तो तुम्हारा ui आ जाएगा। तो क्या पहले ये di निकाल लें या पहले डायरेक्ट ui निकालें, जल्दी बोलो सब, जल्दी बोलो, पहले di निकालें या ui निकालें, di निकालें। ठीक है, तो एक स्टेप ज़्यादा होगा और कुछ नहीं। देखो di बराबर क्या होता है, xi माइनस ए होता है ना। देखो di इसलिए निकाल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि xi माइनस ए क्या सीधा हम लोग को वैल्यू मिल जाए, और s से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके ये ui निकाल लेंगे। क्लियर है ना, जरूरी नहीं है ये स्टेप बनाना, डायरेक्ट इसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखो di इक्वल टू xi माइनस ए, xi कौन है, ये है ना, ये xi है ये सारा, a इसमें कितना है 150। तो देखो xi का पहला है, यहाँ वैल्यू भरते हैं 110, 110 में से 1 घटाते हैं, a कितना है जी 150, 110 में से घटाएंगे 150 क्या आएगा -40, -40 आएगा ना, तो यहाँ पे लिखा है -40। यहाँ पे देखो फिर xi माइनस है, अब xi का वैल्यू भरेंगे 130, और 130 अब माइनस a का वैल्यू कितना है 150, तो कितना है -20, यहाँ -20। xi, अब xi का वैल्यू पुट होगा 150 माइनस a का वैल्यू भी कितना है 150, तो कितना आएगा जी 0। xi ये 170 है ना, देखो xi का वैल्यू कितना है 170 माइनस a कितना जी 150, तो यहाँ पे आ गया 20। देखो अगर हम लोग ऐसे जब सॉल्व करते आते हैं ना, जहाँ पे 0 आता है ना, तो नीचे वाला वैल्यू ठीक उसका अपोजिट आना शुरू हो जाता है। जैसे ये -20 है, यहाँ आएगा +20, यहाँ -40 है, यहाँ आएगा +40। देख लो xi का वैल्यू कितना है 190 माइनस a का वैल्यू कितना जी 150, तो कितना आ गया 40 आया ना। तो देखो जहाँ 0 आता है, 0 से क्या होता है वैल्यू अपोजिट आना स्टार्ट होता है, वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल बदल जाएगा। ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है। इतना समझ में आ गया ना। देखो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं जी ui, अब फाइनली हम लोग ui निकाल रहे हैं। एक काम करते हैं, इधर h का वैल्यू चाहिए ना अपने को, देखो लिखते हैं यहाँ h बराबर, h क्या होता है जी, h निकालने के लिए फार्मूला ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा। तो देखो h निकालने के लिए हम लोग इसमें से किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि सबके बीच में ये जो फर्क है ये क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है ना। देखो ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा इसमें कितना है 120, निचली वर्ग सीमा कितना है 100, तो ऊपरी वर्ग सीमा का वैल्यू यहाँ भरते हैं 120 माइनस निचली वर्ग सीमा कितना है 100, तो यहाँ पे 100। h बराबर 120 में 100 घटाएंगे क्या आएगा 20 आएगा, तो कितना आ गया जी h का वैल्यू 20,
और मन करे इससे बनाने के लिए तो इससे भी बनाते तो 20 ही आता है। देख लो ऊपरी वर्ग सीमा 160 और माइनस निचली वर्ग सीमा 140, घटाएंगे कितना है 20 आएगा, ठीक है ना। तो h का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ui निकालेंगे ना, ui की ज़रूरत है। तो ui इक्वल टू क्या होता है जी xi माइनस ए बट्टा h। तो इसमें देखो xi माइनस ए, बताओ तो xi माइनस ए का ये सब क्या है वैल्यू है ना। तो xi माइनस ए का अपने पास वैल्यू है, सिर्फ इसमें क्या करना है s से डिवाइड दे देना है। तो xi माइनस ए का पहला वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा -40 अब बट्टा h का वैल्यू कितना है जी 20। तो -40 में 20 से भाग देंगे क्या आएगा -2, तो यहाँ पे -2। xi माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी -20, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -20 बट्टा h का वैल्यू 20, कट गया क्या आ गया -1, तो यहाँ पे -1। xi माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट होगा जी अब 0, तो यहाँ पे हो गया 0 और h का वैल्यू 20, 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0 आएगा। xi माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे अब क्या पुट होगा 20 है ना, अब बट्टा h का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 में 20 से भाग देंगे 1। xi माइनस ए का वैल्यू अब कितना पुट होगा 40, और 40 में ये 20 से भाग देंगे क्या आएगा 2। देखो इसमें भी क्या होता है सेम वैल्यू वही होता जाता है, पहले ये आता है ठीक, यहाँ 0, उसके बाद वैल्यू अपोजिट आना स्टार्ट, -1 है +1, -2 है +2, क्लियर है ना। उसके बाद देखो अपने को क्या चाहिए, ये ui भी मिल गया, ui मिल गया ना, ui मिल गया, xi मिल गया और fi है। तुमको क्या चाहिए था fi चाहिए था, ui चाहिए था, लेकिन fi और ui के मल्टीपुल का क्या करना है सम चाहिए यहाँ पे। समेशन मतलब क्या होता है सम, तो fi और ui के मल्टीप्लाई का सम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं fi और ui निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, उसके बाद नीचे में सम कर देंगे। तो देखो fi इंटू ui, ये सारा समझ में आया है कि नहीं, अभी तक आ गया है। तो fi और ui को मल्टीप्लाई करो, ui कितना है -2, fi यहाँ पे कितना है 12, तो 12 से मैं -2 से मल्टीप्लाई करें -24, fi कितना है 14, ui कितना है -1, 14 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -14, fi है 8, ui है 0, 8 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, fi है 6, ui है 20, ui नहीं 1, तो 6 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 6, fi है 10 और ui है 2, 10 में 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 20। ये क्या आ गया fi इंटू ui का मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई का क्या चाहिए तुमको सम चाहिए, समेशन है ना जी। तो fi और ui का मल्टीप्लाई चाहिए, सॉरी सम चाहिए, सिग्मा fi इंटू ui। तो माइनस वाले को साथ में ऐड करेंगे -24 -14 कितना हो जाएगा 4 4 8 2 1 3 -38। ये देखो प्लस वाला कौन है जी 0 6 20, इन सबको ऐड करेंगे तीनों कितना हुआ 26 होगा ना जी। और ये माइनस में ये प्लस में तब घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बड़ा माइनस वाला है माइनस, तो ये आ गया -12। क्या क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत है ये जोड़ में। दोनों माइनस वाले को साथ में ऐड किया माइनस लिख दिया, प्लस वाले को साथ में ऐड कर दिया, ये माइनस में ये प्लस में अपोजिट सिंबल रहता है तो क्या होता है घट जाता है, तो घटा दिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके इसका माध्य निकाल रहे हैं। माध्य x बार बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा fi, ए कहाँ गया, a प्लस सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। देखो यहाँ ए का वैल्यू कितना जे, ए का वैल्यू 150 प्लस सिग्मा fi इंटू ui, सिग्मा fi इंटू ui कितना है -12 बटा सिग्मा fi कितना है 50 इंटू h कितना है जी यहाँ है 20, ठीक है। हम लोगों का काम क्या है, कोशिश करना है कि नीचे 1 आए और 0 आए, यही ना। तो बताओ 5 दहिया 50, 5 दहिया 50 होता है ना, ये 5 जो के 20 कटेगा अभी भी, लेकिन नहीं कटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाद में फिर डिवाइड देने में दिक्कत होगा। 150 है 150 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 12 चौके 48 बटा 10 है 10। देखो 150
150 माइनस, नीचे क्या है, एक जीरो है और एक है, तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो क्या आएगा 4.8। 150 में से 4.8 घटा देंगे 4.8, तो देखो इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाया जीरो देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 4 1, कितने पॉइंट के सामने पॉइंट, कितना आया जी 145.2, ये आ गया 145.2 तुम्हारा आंसर, ये आ गया इसका माध्य। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? देखो तो अगर ये दैनिक मजदूरी 100 से 120, 120 से 40 ये ऐसे दिया होगा तो तुम्हारा ये कितना आ रहा जी माध्य 145.2 है ना, तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, तो 145.20 पैसा इतना रुपये आ रहा, ठीक है ना। लेकिन जिसके बुक में अगर ये होगा कि दैनिक मजदूरी 500 से लेके 520 तक, 500 से 520, उसके बाद क्या दिया है 520 से 540, ठीक है ना, 540 से 560, 560 से 580, और इधर देखो 580 से लेकर कितना 600 तक, और दैनिक मजदूरी इतना दिया रहेगा तो जाहिर से बात है इसका माध्य भी अलग आएगा ना। बाकी सब तो वही सेम है, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो देखो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 500 और 520 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होता है ना फॉर्मूला, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, तो ऊपरी वर्ग सीमा 520, निचली वर्ग सीमा 500, इन दोनों को ऐड किए 0 2 10, कितना आया जी 1020, 2 से भाग देंगे 2 5 10, 2 एकम 2 0, कितना आया 510, यहाँ पे होगा 510, इसको ऐड करके डिवाइड देंगे तो 530, 550, 570, 590। क्लियर है ना। अब निकालेंगे हम लोग डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, तो ये तो मिनिमम क्या करते हैं जो बीच में आता है वैल्यू उसी को मान लेते हैं, तो एक्स आई कितना है 510, ए कितना है जी 550, तो 550 देखो 510 में से 550 घटाएंगे -40 ही आएगा, फिर एक्स आई 530 में से 550 घटाएंगे -20 आएगा, जीरो आएगा, तो जाहिर से बात है यहाँ जीरो आ गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा अपोजिट स्टार्ट, -20 है तो +20, -40 है तो +40। क्लियर है। यू आई निकालेंगे, यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, यही ना, तो एक्स आई माइनस ए बताओ तो एक्स आई माइनस ए कितना आया है -40 नहीं है, -40 बटा एच, एच का वैल्यू कितना आया है जी यहाँ -40, एच का वैल्यू है 20, तो -40 में 20 से भाग देंगे -2, फिर देखो एक्स आई, अब एक्स आई माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे आया है -20, तो -20 अब बट्टा एच, एच का वैल्यू 20, तो डिवाइड देंगे -1, यहाँ से वैल्यू अपोजिट हो जाएगा जीरो से, -1 है +1, -2 है +2, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ 12 से -2 में -24, 14 से -1 में -14, 8 से 0 में 0, 6 एकम 6 और 10 से 2 में 20, ये सिग्मा एफ आई इंटू यू आई भी उतना रह जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा जी, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 550, कितना होगा 550, बाकी सब ये सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू -12, और बताओ तो ये एफ आई का वैल्यू 50 इंटू में ये एच का वैल्यू 20, 5 दिया 50, 5 हो 20। क्लियर है। 12 चौके 48 -48 बटा 10, यहाँ पे आ जाएगा 550 और 5 यहाँ पे 550, ये एक अंक के बाद पॉइंट लग गया तो क्या लग गया जी 4.8, और 550 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना है 545.20, मतलब 545.20 पैसा, इतना रुपया आ गया टोटल दैनिक मजदूरी।